तो कल एक गणित का प्रश्न किया था हमने कि एक आयत है, ये 20 सेंटीमीटर लंबा है, 10 सेंटीमीटर चौड़ा है। इस आयत के यहाँ लंबाई में बीच का बिंदु लिया जाए और यहाँ से और यहाँ से काट दिया जाए और ये जो 2 पीस हैं, इनको नीचे मिला दिया जाए तो एक वर्ग बनेगा। और तब वो ऐसे बन जाएंगे 4 पीस। ऐसे तो ये आयत है और इस दूरी को, ये जो तिरछी दूरी है, इसको x मान लेते हैं। तो ये अगर x है तो ये भी x है, उसी तरह ये भी x होगी और ये भी x होगी। तो इनको मैं लिख देता हूँ, ये बाद में ये काम आएंगे। तो ये दूरी x है, ये भी x है, ये भी x है, ये भी x है। तो इस आयत को ये काटा और ये मैंने यहाँ लगा दिया और इसको काटा और ये मैंने यहाँ लगा दिया। तो मैं इस साइड से पकड़ता हूँ इसको। तो ये क्या बना? तो ये जो दूरियां हमने लिखी थी x वाली, इससे साफ पता चल रहा है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और बीच में ये हर एक ये समकोण है, इस पे समकोण है, इसके भी मैं 2 टुकड़े कर दूं तो ये भी समकोण हो जाएगा। तो ये चारों भुजाएं x हो गई, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। तो ये बना आपका समचतुर्भुज और इसका क्षेत्रफल होता है विकर्णों का गुणनफल बटे 2। लेकिन ये समचतुर्भुज नहीं, एक्चुअली ये वर्ग बन गया, ये वाला तो वर्ग बना। और इसका क्षेत्रफल है विकर्णों का गुणनफल बटे 2। ये हमने कल किया था। तो ये क्या हर आयत के साथ होगा कि उसको हम इसी तरह काट के लगाएंगे तो क्या वर्ग ही बनेगा? ये किसी ने पूछा नहीं। मैं सोच रहा था कोई पूछेगा कि भाई ये हर एक आयत के साथ ऐसा ही होगा कि वर्ग ही बनेगा। तो इसका उत्तर है, अभी आपको पता चल जाएगा, इसका उत्तर है कि नहीं बनेगा। ये खास तरीके का एक आयत था जिसकी लंबाई 2 गुनी है चौड़ाई के। जितनी चौड़ाई है उससे 2 गुनी है लंबाई। और केवल इसी कंडीशन में ऐसा ही अगर कोई आयत होगा कि लंबाई 2 गुनी हो चौड़ाई के, तब आप यहाँ से और यहाँ से काट के और जो हमने अभी किया वैसे करेंगे तो तब तो बनेगा वर्ग, नहीं तो शायद वर्ग नहीं बनेगा। तो ऐसा प्रश्न आना चाहिए था मन में। मैं सब क्यों कर रहा हूँ? मान लीजिए कि आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो अब ये हमने कल किया तो आपको एक नई चीज़ पता चली। अगर आपको पहले से नहीं थी पता, एक नई चीज़ पता चली, वो आप खुश हो गए कि एक और चीज़। उस पे प्रश्न चिन्ह लगाइए। आयत से वर्ग क्या हर कंडीशन में? उसके इर्द-गिर्द क्या-क्या सवाल हो सकते हैं, वो दिमाग में आने चाहिए। तो वो फिर ब्रेन के लिए बहुत बड़ी खुराक होगी, उससे ब्रेन एक्सपैंड करेगा। तो आप बताइए, मैं इस आयत के साथ ऐसा करूँ, इसकी चौड़ाई का 2 गुना नहीं है लंबाई, लंबाई थोड़ी कम है। मतलब लंबाई का आधा यहाँ पड़ रहा है, जो कि इस चौड़ाई से ज़रा कम है। इसका वही किया जाए तो आप तब तक सोचिए क्या होगा।
क्या वही बनेगा वर्ग? और वर्ग नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? तो ये दिमाग में आपके तस्वीर आनी चाहिए। दिमाग में आप कल्पना में इसको काट रहे हैं और इसके पीसेस को चिपका के देख रहे हैं। तो ये मैंने ये मिड पॉइंट लिया, इसका बीच का बिंदु लिया, ये और ये मिला दिया। अब इसको काटेंगे तो ये जो त्रिभुज है इधर वाला, इसका ये जो है, ये वाली दूरी मान लीजिए x है, तो इसको निकाल के ये जो बचेगी इसमें वो भी x होगी, तो मैं लिख देता हूँ। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो नई आकृति बनेगी उसमें दूरियां हमें पहले से पता होंगी। तो ये हो गया। और मैं किनारे किनारे मार्क कर देता हूँ कि ये समकोण है, क्योंकि ये आयत है। अब इसको काटेंगे और दूसरी तरफ फिट करके देखेंगे। तो आपका उत्तर निकल गया होगा मेरे ख्याल से। आपने अंदाज लगा लिया होगा कि इससे क्या बनेगा और वर्ग क्यों नहीं बनेगा। एक सवाल तो ये है कि क्या बनेगा, दूसरा सवाल ये है कि अगर इससे वर्ग नहीं बना तो क्यों। तो मैं ये फिर से फिट कर रहा हूँ। और यहाँ पे ये आ जाएगा। अब आप देखिए कि ये वर्ग जैसा नहीं लग रहा है। तो ये बना आपका समचतुर्भुज, ये बना आपका समचतुर्भुज। और इसका क्षेत्रफल होगा ये विकर्ण गुणा ये विकर्ण बटे 2, ये विकर्ण गुणा ये विकर्ण बटे 2। तो ये था इसका, ये 20 था। और ये जो दूसरा है, ये दूरी 12 है और ये दूरी 10 है। ये जो 4 त्रिभुज इसमें बन रहे हैं, इसमें प्रत्येक त्रिभुज की एक दूरी 12 है और एक दूरी 10 है। एक दूरी 12 है और एक दूरी 10 है। तो अब मैं आपको एक सवाल पूछने वाला हूँ। ये दूरियां मैंने लिख दी हैं। ये दूरी 12 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ, ये दूरी 10 सेंटीमीटर, और हर एक का ऐसे ही है। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? इसका क्षेत्रफल होगा ये गुणा ये बटे 2। और ये आयत की लंबाई और चौड़ाई थी। तो इसी में अगर आप टीचर हैं तो बच्चों को एक सवाल दे सकते हैं। आप उनको ये दे दो पहले, काट के नहीं, ये पूरा। और आप बोलो कि इसका आपको एक आयत बनाना है, और फिर उसका क्षेत्रफल पूछ लीजिए, परिमाप पूछ लीजिए। तो अभी तक हम इस नतीजे पे पहुँचे कि अगर किसी आयत की लंबाई उसके चौड़ाई के ठीक 2 गुनी हो, और तब इस तरह से उसको काट के और ये जो त्रिभुज है उनको ये बड़े वाले त्रिभुज पे फिट किया जाए, तो वो वर्ग बनता है। लेकिन लंबाई और चौड़ाई में अंतर है, तो वो समचतुर्भुज बनता है। अब आपके लिए एक सवाल है जिसका उत्तर आपको आधे मिनट में देना है। ये एक समचतुर्भुज है। यहाँ से यहाँ 8, यहाँ से यहाँ 8, तो ये पूरा हो गया 16, ये 9, ये 9, तो ये पूरा हो गया 18।
आपको ये बताना है कि इससे अगर आयत बनाया जाए, तो उसका परिमाप क्या होगा? उस आयत का परिमाप क्या होगा? परिमाप होता है ये बाउंड्री, पेरीमीटर जिसको बोलते हैं। इस आयत का परिमाप कितना होगा? और जो ब्राइट बच्चे हैं, उनको भी आप पूछ सकते हो, पहले मन ही मन में करो। तो शायद आपने कर लिया होगा, अब इसको करके देखते हैं। और अब बहुत सारे जो टीचर्स वो कहते हैं कि अब आप काटने की क्या ज़रूरत है? समझ तो आ रहा है कि इससे आयत बनेगा, ऐसे नहीं। बच्चे को मज़ा तब आएगा जब वो देखेगा अपनी आँखों से। वो कहते हैं ना कि सीइंग इज़ बिलीविंग। जब तक हम देख ही न लें, तब तक विश्वास करना नहीं चाहिए। यही तो प्रॉब्लम है ना अभी जो शिक्षा व्यवस्था में। हम बोल-ही-बोल के काम चला लेते हैं कि ये कॉन्सेप्ट, अब जो हम एडल्ट्स हैं, हमारा दिमाग कॉन्सेप्ट्स के साथ क्योंकि आदत पड़ गई तो वो जल्दी काम कर लेता है। लेकिन बच्चे को प्रूफ़ चाहिए, थ्री डायमेंशनल चीज़ों से करके आप कोई बता दें, दिखा दें, तब बात है। एक बात आप ये भी पूछ सकते हो बच्चों को अचानक कि ये जो 4 त्रिभुज बने, क्या सभी सर्वांग-सम होंगे कि छोटे-बड़े होंगे? और आप देखोगे कि तुरंत जवाब नहीं दे पाएँगे बच्चे। क्या ये चारों त्रिभुज सर्वांग-सम हैं? एक-दूसरे पे फिट किया जाए तो हो जाएँगे? इसका उत्तर है कि बिल्कुल हैं। एक और नतीजे पे हम पहुँचे, इसमें थोड़ा बहुत लैंग्वेज भी आ सकती है, बच्चों को बोलो कि भई किस नतीजे पे पहुँचे आप? एक इस नतीजे पे पहुँचे कि समचतुर्भुज को 4 बराबर त्रिभुजों में अ, अगर काट दिया जाए तो सारे 4 त्रिभुज सर्वांग-सम होते हैं। अब इनकी मदद से हम बनाएँगे आयत। तो शायद ऐसा कुछ बनेगा। ये कोने तो किनारे पे जाएँगे, कोने जाएँगे किनारे पे, तो 9 और 8, तो ये 9 और 8, ये कहाँ जाएगा? इधर जाना चाहिए। 9 और 8 और ये 9 और 8, 9 और 8 और ये आयत मेरे से बन नहीं रहा जल्दी, मैं थोड़ा-थोड़ा भूल गया शायद, फिर भी कोशिश करता हूँ। तो 9, 9, 18 होना चाहिए ना उसको लंबा, तब तो ऐसा होगा, 18 होगा लंबा और ये यहाँ फिट होनी चाहिए फिर तो। ये यहाँ फिट होना चाहिए और ये यहाँ फिट होना चाहिए। अब देखो, अब मुझे ये बहुत सरल लग रहा था और अब मैं गड़बड़ा गया। तो ये रिवॉर्ड है कि जैसा हम सोचते हैं उतनी आसान चीज़ें होती नहीं हैं। तो ये सब ऐसा हुआ। अ, कुछ ऐसा और ये चौथा। तो इसको आप आराम से कीजिए, ये ठीक से मैं कर नहीं पा रहा हूँ, पर ये आयत बनेगा। जैसे पहले वाला बना था, ये भी बनेगा ही। तो ये एक चीज़ है, इसमें वो जो मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि असली बात क्या है कि नए-नए प्रश्न आने चाहिए आपके दिमाग में। अगर प्रश्न नहीं आ रहे हैं, तो तब कोई गड़बड़ है। तो प्रश्न कैसे आएँगे? जब आप क्रिटिकली सोचेंगे।
ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ें बच्चों को अगर दी जाएँ और आप खुद भी करें, तो इसमें फिर एक नया डिमेंशन आ जाता है। दिमाग को आदत पड़ जाती है, एक ही चीज़ को नए-नए ढंग से सोचने की। तो ये अब मैंने इस पे रख के ज़रा बनाया, अब ज़रा ठीक बन गया। तो ये वाला आयत है, तो ये साइड हो गई आपकी 18 और ये साइड हो गई आपकी 8। 8 बाई 18 इसका परिमाप अगर बताना हो, तो अब बताया जा सकता है।